अस्सलाम वालेकुम। मैं सनोवर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं आज कैराना के उर्दू सहाफ़ी के साथ हूँ, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जनाब वसी हैदर साकी साहब। भला कौन नहीं जानता, उर्दू अदब से भी जुड़े हुए हैं। और एक दर्द, एक वेदना, एक पीड़ा जो उनके सीने में दफन है, उस दर्द को बाहर निकालने के लिए और दर्द का बंटवारा करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। जनाब एक दर्द लिए हुए हैं सीने में, उस दर्द से आपको भी रूबरू कराना चाहता हूं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, जो आपके बेटे कायम मेहंदी ईरान गए हुए हैं और ईरान और इजराइल के हुए युद्ध में काफी दिल हिल रहे हैं और एक दर्द सभी के सीने में है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कदम उठाया और उसमें कहां तक आपको कामयाबी, सफलता मिली? बस हमें पता चला कि ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध शुरू हो गया, तो हमें परेशानी का एहसास हुआ और लगातार 4-5 रोज तक के हमारे बेटे कायम मेहंदी से हमारा संपर्क ना हो सका जी। हम बहुत परेशान रहे जी। लेकिन गुज़श्ता रोज हमारे बेटे से हमारा संपर्क हुआ, हमें सुकून हुआ कि हमारा बेटा सही सलामत है। जी, सही सलामत है। तो जैसे ये इजराइल और ईरान से युद्ध हुआ जी, और इस समय अमेरिका ने भी हमला किया है, तो काफी दिल हिल रहे हैं। सही बात। काफी मुल्कों में एक डर का माहौल हो गया है। और ऐसे में जब बेटा कलेजे का टुकड़ा अपने पास ना हो, तो उस पिता पे, उस माता पे, उस भाई पे क्या गुजरती होगी, मुझसे बेहतर तो आप जानते हो। सही बात है। हम जब हमारा बेटा ईरान था और युद्ध बराबर चल रहा था, बमबारी हो रही थी ईरान की इसराइल पर और इसराइल की ईरान पर, तो हमारे दिल में बहुत बड़ा मतलब परेशानी का माहौल था। हम तो परेशान थे, हमारे घर वाले, हमारी बेटी, हमारी बीवी बहुत मतलब ज्यादा परेशान थी। एक मातम गम का माहौल था कि कब क्या हो जाए, क्योंकि बमबारी में ये नहीं पता चलता कि गोला कहाँ पिघ रहा और कहाँ गिर जाए। तो आसमानी वार होता है, आसमानी वार होता है। तो हम बहुत परेशान थे, लेकिन जब युद्ध थमने की बल के बारे में हमें पता चला कि युद्ध पीसफुल हो गया मामला, तो हम बड़ा सुकून हुआ और हमारे बेटे से आज भी राब्ता हुआ, हमें बड़ा सुकून हुआ। जैसे कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, ये मोदी हैं, क्या उनको आपने मांग की? जी जी। हमें जब पता चला कि हमारे बेटे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा और जो लोग उनके ऊपर हैं, मतलब जो है एजेंट लोग भी, उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा, और हमें ये पता चला कि हमारा बेटा किस हाल में है, कहाँ है, किस तरह है, तो हम बहुत परेशान थे। तो हमने जो है यहाँ से विदेश मंत्रालय से राब्ता किया। विदेश मंत्रालय से राब्ता करने के बाद फोन पे जब उनसे हमने राब्ता किया, तो उन्होंने हमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया। अच्छा जी। उस व्हाट्सएप नंबर पे उन्होंने हमारे ऊपर एक परफॉर्मेंस में डाला, यानी कि उसकी हुलिया क्या है। जी जी, हुलिया क्या है, उम्र कितनी है, किस जगह है, क्या नाम है, क्या फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, सब हमने उसको भरकर भेजा। यानी एक फॉर्म, मान लीजिए फॉर्म भरा गया, और वो विदेश मंत्रालय को हमने लौटा दिया, दे दिया गया। तो उन्होंने भी मतलब जो है हमारे इसके मामले, बेटे के मामले बड़ी कोशिश की और हमें बड़ा सुकून हुआ कि हमारी गवर्नमेंट जो है, मरकजी हुकूमत ने भी बहुत अच्छा काम किया। ईरान में जो फंसे हुए लोग हैं, यानी भारत सरकार ने एक अच्छा पहल, एक अच्छा कदम उठाया है, जिससे आप खुश हैं, मुतमईन हैं, बहुत ही खुश हैं। और हमारी हुकूमत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जानना चाहूंगा कि क्या इशारा मिल रहा उधर से, कब तक आने की उम्मीदें हैं, कब फ्लाइट वहां से रवाना होगी और कब वो अपने घर यानी दिल्ली या इंडिया कब आ जाएगा? हमारे बेटा जो है वो काम के लिए गया था मर्चेंट नेवी में जी, और तो हमें जो एजेंट से हमारा कल ताल्लुक हुआ है, तो उस एजेंट ने ये कहा कि अब वो तो आपका बेटा जो है कायम मेहंदी, वो दुबई आ जाएगा और दुबई से कोई बड़ा जहाज में जहाँ उनकी सर्विस लगनी है
उसमें वो सवाब हो जाएंगे सर्विस के लिए। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको वो अपनी सर्विस पे लग जाएंगे। वो शिप में जो मर्चेंट नेवी का कोर्स किया था, तो ये काम हमें मतलब जो है एजेंट लोगों ने हमें बताया। जी, एजेंट लोगों ने बता दिया। और अपने मैं सनवर सिद्दीकी, अभी भी हम पत्रकार जगत की ओर से और कैराना वासियों की ओर से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पीएम मोदी से एक मांग करते हैं कि जब तक सभी भारतीय नागरिक ईरान से सुरक्षित यहाँ भारत तक वापस ना आ जाएं, एक परेशानी, एक वेदना हर माँ के मन पर, एक माँ के दिल में परेशानी घर कर रही है। हर एक पिता, हर एक भाई अपने भाई को, अपने बेटे को पाने के लिए बहुत ही इच्छुक है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस और ध्यान देकर हमारा जो भारत सरकार है और जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है वो भारतीयों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाए। मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास।